subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जो बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करती है, कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो अगर कहाँ है, इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों है, और साथ साथ यूपीएससी इससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ऐसी बॉडीज पे, कमीशंस पे, काउंसिल्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती आई है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सेशन को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली तो यही है कि यूपीएससी का फॉर्म जो है सिविल सर्विसेज का, वो आ चुका है और आप में से जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हो वो जल्दी से फॉर्म फिल कर लो। लास्ट डेट जो है वो 24 मार्च है, लेकिन अपने मनपसंद सेंटर, आसपास का सेंटर को देखते हुए जितनी जल्दी फॉर्म फिल कर लोगे ऑब्वियसली उतनी अच्छा ही रहेगा। ये सारा जो हम पढ़ते हैं ये एट द एंड आपको इस एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हो, तो इस एग्जाम को देने के लिए इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। मैंने सारी डिटेल्स की एक वीडियो बना दी थी, अगर आप देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं। साइट पर विजिट कर दीजिए यूपीएससी की और वहां रजिस्टर कर लीजिए। बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए और फॉर्म जो है मैंने जैसे बता दिया 24 मार्च लास्ट डेट है इसकी। और साथ साथ मैं बता देती हूँ आपको, बेसिकली आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्स्टबुक ने लॉन्च किया है एक न्यू चैनल फॉर यूपीएससी। यहाँ पर आप यूपीएससी क्वालिफाइड फैकल्टी से सीखोगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, स्टैटिक को कैसे कवर करना है, चीज़ों को लिंक करना, आपके डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस सब होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी हिट कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि जो भी कमिंग नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचती जाएँ। और इसी के साथ साथ टेक्स्टबुक एक पास लेकर आया है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में है, जहां पर 100+ कोर्सेज होंगे और 12,000+ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। काफी अच्छा ऑफर है। टेक्स्टबुक की साइट पर जाइए, साइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बात करूं अगर मैं इस कमीशन के बारे में जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये न्यूज में क्यों थी, बेसिकली क्योंकि रिसेंटली इसके चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। आप उनकी तस्वीर देख सकते हो, विजय संपल, ठीक है। तो ये जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन। किसका चेयरमैन? इस कमीशन का। कमीशन का नाम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इसीलिए अगर आप किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यहाँ पर तो ये नाम अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा सवाल यहाँ से पूछ लिया जाएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी चली जाएगी इस कमीशन के बारे में आपसे जानने के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यूज में है। और अगर यूपीएससी पूछेगी तो हम क्यों उसको कवर ना करें। सबसे पहला सवाल तो यूपीएससी यही पूछेगी, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 338 में आपको दिखेगी। यहां पर ये कमीशन जिससे डील करती है बेसिकली ये इट प्रोवाइड्स फॉर नेशनल, ये आर्टिकल जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये प्रोवाइड करता है। ये कमीशन क्या करती है, जितने भी मैटर्स जो ऑल स्पेसिफिकली रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके सेफ गार्ड से रिलेटेड है, उनकी प्लानिंग से रिलेटेड है, कैसे उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इन सबसे डील करती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है, और इन्वेस्टिगेट भी करती है कोई कंप्लेंट अगर है स्पेसिफिकली, और पार्टिसिपेट करती है और एडवाइस करती है कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है, ताकि इस जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जाए। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इसके बैकग्राउंड की। तो यहां पर ना इनिशियली सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड थे, सिर्फ एक, ठीक है। लेकिन फिर हुआ एक अमेंडमेंट, 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। यहां पर क्या हुआ, इस 1 मेंबर सिस्टम, मतलब इस स्पेशल ऑफिसर की जगह एक मल्टी मेंबर एक कमीशन बिठा दी गई, जिसका नाम रख दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद फिर हुआ 89th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के चलते क्या हुआ, इस आर्टिकल के अंदर फिर अमेंडमेंट हुआ और इस बॉडी को 2 सेपरेट कमीशंस में डिवाइड कर दिया। 2 सेपरेट कमीशंस, एक हो गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरी हो गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल ट्राइब्स की है वो आने लग गई आर्टिकल 338 क्लॉज ए के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड थोड़ी जान लेना चाहिए था। अमेंडमेंट कहाँ से डील कर रहे हैं, कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है उसके मेंबर्स और उसको कौन अपॉइंट करता है। चेयरपर्सन पे तो यूपीएससी हर साल सवाल
सवाल पूछती है, पिछले साल भी पूछा है। यहाँ पर एक चेयरपर्सन रहते हैं, उन्हीं चेयरपर्सन की अभी अपॉइंटमेंट हुई है जिनका मैंने आपको तस्वीर दिखाई। एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 मेंबर्स रहते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये जो छोटा सा वर्ड जो हम गलत कर जाएंगे, जिसको हम ऐसे हवा में ही ले जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। बेसिकली इस कमीशन का फंक्शन क्या है? ये कमीशन जैसे मैं आपको बता रही थी, जितने भी इश्यूज हैं उनको मॉनिटर करना और इन्वेस्टिगेट करना, प्रोवाइडेड फॉर द एससीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको इंक्वायर करना कि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अपने प्रॉपर राइट्स देने चाहिए, मिलने चाहिए। अगर वो अपने राइट से वंचित हो रहे हैं, डिप्राइव्ड हो रहे हैं, तो ऐसी कंप्लेंट्स को इंक्वायर करना और सेफ गार्ड करना कि उनको अपने प्रॉपर जो राइट्स हैं वो उनको मिले। टेकिंग पार्ट इन एडवाइजिंग एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस का काम भी करती है कि कैसे प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आप एससीज बेसिकली शेड्यूल कास्ट की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कराई जाए। तो इस प्रोसेस में भी इस कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ ये प्रेसिडेंट को रेगुलरली रिपोर्टिंग करती रहती है और स्टेप्स भी रिकमेंड करती है, जैसे मैं आपको बता रही थी, फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये कमीशन ऑल्सो डिस्चार्ज, ये जितने भी फंक्शंस हैं ऐसे सेम फंक्शंस वो डिस्चार्ज करती है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी, एज इट डज विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट। यूपीएससी सीधा सीधा सवाल पूछ लेगी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, तो क्या ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में भी ऐसे सेम फंक्शन डिस्चार्ज करती है? आप सोचोगे कि शेड्यूल कास्ट की अगर कमीशन है तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात कहाँ से आ गई, लेकिन बिल्कुल ये सही बात है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिगार्ड में भी ये सेम फंक्शंस डिस्चार्ज करती है। ठीक है, टिल 2018 तक ये जो कमीशन है ऑब्वियसली ये ऐसे सेम फंक्शंस ओबीसी कैटेगरी के जो लोग रहते हैं उनके लिए भी करती थी। लेकिन फिर 102nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ। 102nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद से उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे रिलीव कर दिया गया कि ऐसे फंक्शंस जो ओबीसी क्लास के लिए वो नहीं करे, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी यही कमीशन जो है वो देखेगी। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से इस पॉइंट से तो क्वेश्चन बिल्कुल 100% बन सकता है। यहाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही, और जाते जाते सबसे पहले तो आपको बिल्कुल अनाउंसमेंट कर देती हूँ। प्रोफेशनल स्किल्स कैटेगरी का पेज इंट्रोड्यूस किया है टेक्स्ट बुक सिलेक्ट ने। आप सर्टिफाइड हो सकते हो वेब डेवलपमेंट, डाटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेट, पाइथन, एडवांस एक्सेल जैसी चीज़ों के अंदर घर बैठे बैठे ही अपने फ्रीलांसिंग जॉब्स के साथ काफ़ी अच्छा ऑफर है ये। और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी का कोर्स फॉर यूपीएससी आईएएस फाउंडेशन, जैसे आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम आ गया है या कमिंग अटेम्प्ट या नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना चाह रहे हो, तो टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया है एनसीईआरटी कोर्स। और हम लोग हमेशा रेफरेंस बुक की तरफ भागते हैं, एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते। एनसीईआरटी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड बुक्स है, इनको कवर करना बहुत जरूरी है। तो टेक्स्ट बुक आपकी हेल्प कर सकता है। लाइव कोचिंग यहाँ मिलेगी आपको, क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, पीडीएफ भी आपको नोट्स की अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर तो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की साइट पर जा सकते हैं और इसके अंदर आपको क्वालिफाइड फैकल्टी से आप यहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी जो है वो कवर कर सकते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, रिवीजन करते रहो और अपनी एनर्जी अब बूस्ट अप कर लो। एग्जाम पास आ रहा है, नोटिफिकेशन भी आ गई है, फॉर्म फिल कर दिए होंगे। जिन्होंने नहीं करे प्लीज मैं रिमाइंडर दे रही हूँ, फॉर्म फिल कर देना। टिल देन, थैंक यू फ्रॉम माई साइड।